बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MSc सोशियोलॉजी कोर्स कोड 4689 सोशल स्टैटिस्टिक्स और टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं अली मुबशर। हमने कोर्स कोड 4689 सोशल स्टैटिस्टिक्स का स्प्रिंग 2014 का पेपर उठा लिया और उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो रिलेट करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। क्वेश्चन पेपर से उठाने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि पेपर में क्वेश्चन आ गया है और उसको हमने सॉल्व किस तरह करना है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फॉलोइंग डाटा ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर्स। नीचे स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है सेंटीमीटर्स में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की, और हमें ये कहा गया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करें। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं इसको कंप्यूटराइज फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। ये मैंने कंप्यूटराइज फॉर्म में क्वेश्चन लिख लिया और सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी हाइट निकालनी है। हमें जो डाटा दिया गया है हमें सबसे पहले इस डाटा की हाइट निकालनी है, और हाइट निकालने का फार्मूला है, एक फार्मूला क्या है जी, क्लास हाइट इज इक्वल टू रेंज बटा क्लासेस रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में आ रहा है कि अब हम रेंज कहाँ से लेंगे। ये रेंज क्या चीज़ है? रेंज हम लेते हैं जनाब मैक्सिमम वैल्यू। ये जो डाटा हमें यहाँ पे दिया गया है इसमें से जो सबसे बड़ी रकम है वो हमने लेनी है और उसमें से मनफी कर देनी है इस डाटा के अंदर, इन फिगर्स के अंदर मौजूद सबसे छोटी रकम। तो हमारे पास रेंज निकल आएगी। हम आगे चल के इसका प्रैक्टिकल करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि क्लासेस किस तरह लिखते हैं। क्लासेस का फार्मूला है 1 + 3.3 log n, 1 + 3.3 और आगे n का log उसमें जमा करना है। log n क्या चीज़ है? n ये नंबर्स हैं, इनको हम गिन लेंगे कि ये कितने फिगर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जितने बनते हैं वो हम यहाँ पे गिन लेंगे। अब हम देखते हैं सबसे बड़ी रकम और सबसे छोटी रकम अब इनमें ढूंढते हैं, और सबसे जो बड़ी रकम निकली है वो 97 है और सबसे छोटी रकम 87 निकली है। आप देख सकते हैं 97 और 87 से छोटी रकम इस पूरी डाटा में आपको नज़र नहीं आएगी और 97 से बड़ी रकम आपको इस डाटा में नज़र नहीं आएगी। तो हम रेंज निकालेंगे 97 - 87 बराबर है 10 की रेंज हमारे पास निकल आई है। ठीक है, ये रेंज हमने निकाल लिया। रेंज हमारे पास 10 आ गई। आगे चल के हम क्लासेस निकालनी है। हमने क्लासेस का फार्मूला है 1 + 3.3 log 27। यहाँ पे log n था। इन फिगर्स को आप गिनेंगे तो ये सारे फिगर्स मिलकर 27 फिगर्स बनते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 27। अब log 27 निकालने का तरीका क्या है, आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाएंगे, इसमें से आप बटन प्रेस करेंगे log का और आगे 27 लिख के इज इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास log 27 आ जाएगा जो होगा 1.43। इनको जब आप 1 + 3.3 + 1.43 आपस में जमा करेंगे तो आपके पास आएगा 5.76 और क्लासेस हमारे पास निकल आई हैं 6। इनको जब हम 5.76 को राउंड करेंगे तो आपको पता है 5,000 से ऊपर है तो वो 6 बन जाता है। तो फाइनल जो हमारे पास क्लासेस निकली हैं वो 6 हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर आप इधर देख सकते हैं कि ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हमारे पास क्लासेस 6 निकल आई हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इधर से डाटा जो है ये ख़त्म हो जाएगा और इधर पॉइंट्स टू रिमेंबर में से आपको ये डाटा दोबारा मिल जाएगा। आगे चलें तो क्लास हाइट अब आप निकालेंगे। क्लास हाइट इज इक्वल टू रेंज बटा क्लासेस। क्लास हाइट हमने क्या करनी है, रेंज में से क्लासेस को तकसीम करना है। रेंज हमारे पास ये 10 निकली हुई है, 10 बटा क्लासेस हमारे पास है 6, 10 बटा 6 बराबर 2। क्लास हाइट हमारे पास जो है वो 2 आ गई है। क्लास हाइट 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने डाल दी। क्लासेस हमारे पास 6 आ गई हैं और क्लास हाइट हमारे पास 2 की आ गई। अब हमने एक टेबल बनाना है। टेबल आपके सामने जो है ये मैंने बना के रख ली है और टेबल में क्लासेस 6 का मतलब है कि आपने इस तरह 1 2 3 4 5 6 फिगर्स आपने इस तरह से मतलब है 6 रोज आपने इस तरह डाल देंगे। ठीक है, पेपर के ऊपर डालनी है, कंप्यूटर के ऊपर आपने नहीं डालनी, याद रखिएगा।
फिर क्लास हाइट 2, इसका क्या मतलब है कि सबसे छोटी रकम हम सबसे पहले डालेंगे 87। अब क्लास हाइट 2 का मतलब है कि इस 87 को हमने इंक्लूड करना है और दो फिगर्स डालनी है, 87, 88, 87 और 88 की ये पहली क्लास बाउंड्री बन गई है। नेक्स्ट हमारी क्लास क्या है जी, 88 से आगे 89, 89 और 90, ठीक है। फिर 91, 91 और 92, दो क्लासेस, दो अभी। और उसके बाद 93, 93 और 94, 95, 95 और 96, आगे 97, 97 और 98, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज हमने बना दी है, आपको नज़र आ रही है कि क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका आपको पता चल गया। अब हमने करना है टैली। टैली हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले 90 है, मैं यहाँ पे इसका रंग चेंज कर देता हूँ। आप वहाँ पे क्या करना है, आपने पेपर के ऊपर आप कच्ची पेंसिल से क्रॉस करते जाइएगा। 90 के खाने में जी, 90 के इस खाने में हम एक डाल देंगे, ठीक है। एक आगे देखेंगे, दोबारा 90 आ गया, इधर ब्लू करें, इधर दोबारा 90 है तो एक और एक डाल देंगे। आगे 89, 89 इस खाने में, 89 भी इस खाने में है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 89 एक और एक डाल देंगे। आ गया जी 88, 88 हम ढूंढेंगे तो 88 इस खाने में, इस खाने में एक डाल देंगे। फिर है जी 87, 87 भी इसी खाने में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डाल देंगे। फिर 88, 88 भी इधर के एक डाल देंगे। इनको आगे जो है मैं छोटा कर देता हूँ ताकि अब सीक्वेंस एक जैसे हो जाएगी, हमें बड़ी छोटी की फिगर करनी चाहिए। आगे 87 आ गया, 87 के इधर जी वो भी इसी में एक 2 3 4 4 हो गए। आगे आ गया 90, 90 इस खाने में 4 हो गए। आगे आ गया 91, 91 जनाब इधर है। 92, 92 इधर। आगे आ गया 94, 94 इधर है जी। 95, 95 इसमें। आगे आ गया 94, 94 इधर है। आगे 93, 93 इसमें जी। आगे 91, 91 इधर। फिर 91, फिर इधर 89, 89। अब यहाँ पे एक टेंशन है, एक मसला है। यहाँ पे 4 लकीरें हमने लगा दी हैं तो हम 5वीं लकीर हम आगे नहीं डालते। 5वीं लकीर हम इन 4 लकीरों के ऊपर एक क्रॉस की शक्ल में डालते हैं। ये क्रॉस में डालने लगा हूँ, इस तरह डालते हैं कि क्रॉस, ये क्रॉस कर दिया। 4 और 1 5, समझ आपको आ गई कि 4 लाइनें डालनी और 4 के बाद एक क्रॉस डालना है, 5 हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि आपको बाद में गिनने में आसानी रहती है। 5 के एक सेट बन जाए तो आगे फिर 1 2 5 6 7 आपको बाद में करके दिखाते हैं। ये 5 हो गए। आगे जी 95, 95 किधर है जी, 94, 95 ये है। आगे फिर है 94, 94 इधर। 96, 96 इधर। फिर 96, फिर इधर, फिर 96, फिर अब जो 4 होते हैं तो अब हम ऊपर एक लाइन लगा देंगे। 5वें के लिए लाइन इधर, ये भी लाइन, ये लाइन आ गई 96 की ऊपर लाइन। ये 96 के बाद अभी 97,
97 یہ ادھر آ گیا 97 آ گیا 94 اب یہ چار ان کے اوپر بھی لائن لگا دیں ٹھیک ہے اب آ جی 97 ادھر آ گیا جی پھر 88 ادھر پھر ادھر چار ہیں چار کے اوپر کیا کرنا ہوتا ہے 5 کی لائن لگانی ہوتی ہے لائن ہم لگا دیتے ہیں یہ لائن لگا دیں پھر 87 ہاں پانچویں کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ چار لگانے کے بعد اوپر ایک لائن لگی پھر 87 آ گیا پھر آگے ایک اور لائن لگا دی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جناب ان کو آپس میں پہلی بار سے ہم نے گن لینے ہیں کہ کتنی ہم نے لکیریں لگائی ہیں اور ادھر لکھ دینے ہیں ٹھیک ہے پہلی بار میں سب سے پہلے کیا ہے جی 4 لائنیں مطلب 4 ایک اور اوپر ایک لائن اس کا مطلب ہوتا ہے 5 اور ایک 6 آگے جی 5 یہ جی ہم دیکھیں 4 یہ پورے 5 یہ بھی پورے 5 اور یہ ایک 2 اب ہم نے کیا کرنا ہے 6 5 4 ان سب کو آپس میں جمع کر دینا ہے ٹھیک ہے سب سے ہم پہلے کریں گے 6 جمع 5 جمع 4 جمع 5 جمع 5 جمع 2 برابر 27 اب یہ کیا چیز ہے یہ 27 آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کا کوشچن اسی صورت میں ٹھیک ہوگا جب یہاں پہ 27 آیا اور یہ فگر جب آپ کاؤنٹ کریں گے آپس میں تو یہ فگر اور یہ آپس میں ٹیلی ہونا چاہیے یہ سارے فگر ہم نے کاؤنٹ کیے تھے اور یہ سب بنے تھے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا کوشچن ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ اگر 25 24 آتا ہے تو یہاں پہ آپ کوئی چیز مس کر رہے ہوں گے پھر ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کوئی فگر مس کر دیا ہوگا اس کو دیں زیادہ آ رہا ہے تو آپ نے غلطی سے کوئی ڈبل ٹیلی کر دیا ہوگا تو یہ چیز فریکوینسی ڈسٹریبیوشن جو ہوا ہے کوشچن جو ہمارا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کا وہ مکمل ہو چکا ہے یہاں پہ ہم اس کو کلوز کر دیں تو بھی ہمیں پورے کے پورے مارکس مل جائیں گے ٹھیک ہے کمپلیٹ فریکوینسی کیا ہے جی 6 اور 5 یہ 6 اور یہ آپس میں جمع کرنا ہے 6 اور 5 11 اور پھر یہ 4 جمع کرنا ہے 11 12 13 14 15 اور 5 15 میں پھر آگے 5 جمع کرنا ہے 20 میں پھر آگے یہ 5 کرنا ہے 25 میں آگے پھر یہ 2 جمع کرنا ہے 27 ٹھیک ہے یہ آپ کہتی ہے کمولیٹو فریکوینسی اس میں اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے جب ہم مین میڈن وغیرہ کے کوشچن جو ہے وہ ہم کریں گے اس وقت ہم ان کو ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ ای میل یہاں پہ ہمارا موجود ہے اور ویب سائٹ ایڈریس موجود ہے یہاں پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور MSc سوشیولوجی کے حوالے سے مطلب تمام ڈیٹا آپ فیس بک کے اس پیج سے حاصل کر سکتے ہیں اجازت دیجیے دعا میں یاد رکھیے اللہ حافظ